आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की कुछ खास खबरों के साथ। रियासती हुकूमत ने सानवी तालीम बोर्ड के मार्च में होने वाले इम्तहानात के पेश नज़र रेशमा को नाफिज किया है। यह रेशमा कानून बोर्ड के दफ्तर और इससे मुंसलिक तमाम खिदमात पर जारी रहेगा। हुकूमत ने इसे एक ज़रूरी सर्विस करार दिया है। हुकूमत के इस हुक्म के बाद बोर्ड इम्तिहान से वाबस्ता अस्ताज़ा या दीगर मुलाजमीन अफसरान किसी किस्म की हड़ताल नहीं कर सकेंगे। महकमा दाखिला की जानिब से जारी अहकामात के मुताबिक बोर्ड और इम्तिहानात से वाबस्ता अस्ताज़ा रिस्मा के नाफिज के बाद हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। ये रिज्मा 31 जुलाई 2022 तक मौसर रहेगा। सानवी तालीम बोर्ड के इम्तिहानात 24 मार्च से शुरू हो रहे हैं। हुकूमत ने यह कदम एहतियात के तौर पर उठाया है ताकि इन इम्तिहानात में कोई खलल ना पड़े। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने रियासती हुकूमत रेशमा को लागू करने की सिफारिश भी भेजी थी, जिसके पेश नज़र महकमा दाखिला ने रेशमा को लागू करने के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया है। पाली जिला के पुलिस सुपरिटेंडेंट रजन दशंत की हदायत पर कोतवाली पुलिस टीम ने मुहब्बर की अतला पर आशापुर नगर में एक रिहायशी मकान पर छापा मारकर स्मगलर से 11 किलो डोडा चौकी और 6 ग्राम अफीम बरामद किया है। कोतवाली पुलिस ने जिला सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रजन दशेंत की तश्कील कुर्दा टीम के जरिए पाली श्यामलाल वल्द छेलाराम बिश्नोई साकना आशापुर नगर हाल सकन जोधपुर को गिरफ्तार किया है। पुलिस की जानिब से गिरफ्तार स्मगलर से मजीद पूछगछ की जा रही है, जिससे मंशियात की गैर कानूनी स्मगलिंग के मजीद इंकशाफ मुतवक्का है। बांडिया विधानसभा से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हकीम लाल बंद ने लोगों के दरमियान अवामी राब्ता किया और समाजवादी पार्टी के कई जंगजू कारकुनान एक साथ मौजूद थे। प्रयागराज से पून कुमार ग्रोवर की रिपोर्ट। कर्नाटक में बुर्का विवाद चल रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये देखिए, हमारे प्रदेश की आप बात करिए, हम सर अच्छा, इस बार होली पर कैसा रंग चढ़ेगा उत्तर प्रदेश में? कौन सा रंग लगेगा? आप 10 तारीख को देख लीजिए। मतलब लाल रंग उत्तर प्रदेश में चढ़ेगा कि और भगवा कलर? लाल 10 तारीख को आप देख लीजिएगा, पूरा प्रदेश लाल हो जाएगा। पक्का? कर्नाटक में बुर्का विवाद चल रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये देखिए, हमारे प्रदेश की आप बात करिए, हम सर अच्छा, इस बार होली पर कैसा रंग चढ़ेगा उत्तर प्रदेश में? कौन सा रंग लगेगा? आप 10 तारीख को देख लीजिए। मतलब लाल रंग उत्तर प्रदेश में चढ़ेगा कि और भगवा कलर? लाल 10 तारीख को आप देख लीजिएगा, पूरा प्रदेश लाल हो जाएगा। पक्का? जिला भरतपुर के सब डिवीजन के गांव सिरास में वाक़या श्री शविता मिंबर जैन तीर्थ मुलक और हेरोन मुलक की जैन बिरादरी के अकीदे का मरकज है, जहां कालिकाल कलपुत्र भगवान श्री महावीर जी की मूर्ति बैठी है। जैन के अलावा बिरादरी दूसरे मजहब के लोग भी दर्शन कर सकते हैं, जिसमें जैन और हिंदू बिरादरी की विषया बिरादरी सबसे ज्यादा आती है। ये जैन बिरादरी के दुनिया के मशहूर जैन मंदिरों की फहरिस्त में शामिल है। यह मंदिर हमारे यहाँ बहुत प्राचीन है, भरतपुर ज़िले के अंदर है और जैन श्वेतांबर मंदिरों आदमियों के द्वारा बनाया गया है और जब भी 1986 से यहाँ कार्य चल रहा है। जोधपुर एनसीबी ने देव थाना इलाके में मंशियात की स्मगलिंग के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। जोधपुर एनसीबी ने 2 मुलजमीन को गिरफ्तार करके 220 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इसके अलावा एक ट्रक को भी जब्त कर लिया गया है। दोनों मुलाजमीन अलवर के रहने वाले हैं, जो मगरबी बंगाल से गांजा लेकर अलवर की तरफ जा रहे थे। जोधपुर के नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को इत्तला मिली थी कि एक ट्रक में मंशियात की एक खप मगरबी बंगाल से अलवर लाई जा रही है, जिसके बाद जोधपुर एनसीबी ने देग से अलवर जाने वाली सड़क को रोककर ट्रक को रोक दिया। ट्रक में 2 लोग बैठे थे। जब एनसीबी टीम ने ट्रक की तलाशी ली तो इसमें प्लास्टिक की 29 बोरियां रखी हुई थी। जब बोरियों को खोला गया तो गांजे से भरा हुआ था, जिसमें एनसीबी ने फौरी तौर पर गांजा और ट्रक को जब्त कर लिया और दोनों मुलजमान को गिरफ्तार करके टीम को जोधपुर भेज दिया गया। डूंगरपुर जिला के चतरी थाना इलाके के जोगपुर मोड़ पर एक बाइक सवार को तेज रफ्तार नामालूम गाड़ी ने टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल सवार की 8 साला बेटी समेत मियां बीवी जान बहक हो गए। टक्कर के बाद गाड़ी का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। जख्मियों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने तीनों को मुर्दा करार दिया। पुलिस मुलजिम ड्राइवर की तलाश कर रही है। बाबा के बारे के रहने वाले
अंदूलाल राणा, इसकी बीवी रेखा और बेटी विब्यावी जोगपुर की तरफ से बाइक से आ रहे थे। जोगपुर मोड़ बैरोजी मंदिर के करीब सामने से आने वाली एक नामालूम गाड़ी ने तेज रफ्तारी से मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। तसादम के बाद भी गाड़ी का ड्राइवर न रुका और इसी रफ्तार से भागते हुए फरार हो गया। हादसे में अंदूलाल, बीवी रेखा और बेटी विब्या के सर, हाथ और पांव पर शदीद चोटें आईं। पीलीभीत की 129वीं असेंबली से समाजवादी पार्टी की खातून उम्मीदवार आरती महिंदर को इलाके में जबरदस्त हमायत मिल रही है। एसपी उम्मीदवार को हर तबका की हमायत मिल रही है, चाहे वो दो नौजवान हो, खवातीन हो और बूढ़े हों। आरती महिंदर को मुसलसल जीत का आशीर्वाद मिल रहा है। एसपी उम्मीदवार के मुताबिक इस दौर हुकूमत में अवाम इस कदर उदास हो चुकी है कि अब लोग खुद की साइकिल को अपना सहारा देने लगे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज।